अगर आज मैं तुमसे ये कहूँ कि ऐसे को याद करने की और लिखने की वो टिप्स और रूल्स जिन्हें अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम भी अपने ऐसे में फुल नंबर तक ले सकते हो। अगर आज तुमसे ये कहूं कि ऐसे कुछ याद करने की और लिखने के वो रूल्स और टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी अपने ऐसे में फोन नंबर तक ले सकते हैं। सुन के शौक लग रहा होगा ना, लेकिन हकीकत में पॉसिबल है। आपको ये कैसे करना है ये इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, नाम मेरा अब्दुल्ला मुगल है, साइंस टीचर हो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ माना टीचर मैं साइंस का हूँ, लेकिन अपने टाइम पर इन सब्जेक्ट्स में भी कुछ रूल्स को फॉलो करके मैंने एक टॉप लेवल नंबर लिए थे और वही आपको मैं सारे यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फिर आपको इस वीडियो में क्या मिल रहा होगा। सबसे पहले तुम ऐसे को तैयार करने से मतलब ऐसे क्वेश्चन से मतलब एक बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही होती हैं वो तमाम प्रॉब्लम और उनका सोल्यूशन मिल रहा होगा। और फिर ऐसे को तैयार करना कैसे है और कहाँ से करना है ये मैं कौन बता रहा हूँ। और ऐसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है ये बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी वार्निंग जो 12वीं में बोर्ड एग्जाम के लिए हर बच्चे को लाजमी होना चाहिए वो इसमें बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आती है एक बच्चे को ऐसे तैयार करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। नंबर 1, ऐसे याद नहीं रहता। जितने मर्जी ऐसे तैयार क्यों ना कर लें दिमाग से निकल जाते हैं। जब लिखने की बारी आ रही होती है सब कुछ दिमाग से निकल आता है। इसकी वजह क्या है? ऐसे को तैयार करने का गलत तरीका। सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ऐसे में कोटेशन की प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम है कोई हिसाब नहीं उसका। तमाम के तमाम प्रॉब्लम का एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। उसके बाद अब आता है लेंथ की प्रॉब्लम। ऐसे में लेंथ पूरी नहीं होती। क्यों पूरी नहीं होती? ऊपर वाले दो मसलों की ऐसे याद नहीं रहता, हवाले ऐड नहीं करते, फिर लेंथ कैसे पूरी होगी? जब लेंथ पूरी नहीं होनी फिर नंबर कैसे आने? आपको ये सारा बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहली बात तो आती है ऐसे को याद करने का तरीका क्या है। जो ऐसे को याद करने का साइंटिफिक रूल है उसका नाम है पॉइंट रूल। मतलब जरूरी नहीं है जहां से आप ऐसे तैयार कर रहे हैं आपने वर्ड टू वर्ड याद भी करना है, वर्ड टू वर्ड लिखना भी है। ऐसे तो ऐसे तैयार कर सकते ही ना, ये तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ रूल क्या होता है, आपको मेन पॉइंट पता होना चाहिए, मेन हेडिंग पता होना चाहिए। आपने ऐसे लिखना किन चीजों पे है, फिर बाद में ना हमने वहीं पर ऐसे को उस सब पॉइंट्स को यूज करते लिखना होता है। क्यों कह सकते हैं इसकी रीजन क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको जो ना लिखता होता है पेपर में सिर्फ हेडिंग मिलती है। जो ऐसे आपने लिखना होता है आपका फ्री हैंड होता है, अपने नॉलेज के मुताबिक जैसे हम लिख सकते हैं। तभी मतलब इसका ये आता है कि वर्ड टू वर्ड याद करना जरूरी नहीं होता। आप में सिर्फ और सिर्फ उसके मेन पॉइंट वो याद रखने होते हैं और उन्हीं को आपने एक्सप्लेन करना होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे ऐसे आता है माई लास्ट डे एट कॉलेज, वो क्या बात होगी? पहले तो हम कॉलेज की बात करेंगे, फिर हम करेंगे लास्ट डे की बात करेंगे कि आज डे सरा आ गया उसमें तक बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मैं सुबह उठा, मैंने अपनी तैयारी इस तरीके से की और फिर मैं यहाँ से कॉलेज तरफ गया, फिर वहाँ पार्टी। ये देखने मेन मेन हेडिंग थी, ये मेन मेन पॉइंट्स थे, मैंने इन्हें याद रखना है। और इसमें क्या हुआ था, जैसे पार्टी थी और पार्टी में क्या हुआ था वो उसके सब पॉइंट्स होंगे, हमने बस वो याद रखने होते हैं और फिर उन्हें हमने एक्सप्लेन कर देना होता है। ये होता है एक ऐसे को याद रखने का तरीका। आपने सिर्फ मतलब हेडिंग याद रखनी है, इस तरीके से ऐसे को याद किया जाता है। लेकिन अब बात ये भी तो आती है ऐसे को याद कहाँ से किया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको भी 4 ऐसे आ रहे होंगे, उनमें से वो ये कैसे आपने लिखना है। उसके लिए आपको ना 30-35 ऐसे तैयार होने चाहिए। क्या कहा? 30-35? इतने कम टाइम में ये कौन तैयार करेगा? और मैंने कब कहा कि आपने 30-35 तैयार करनी है? आपको सिर्फ और सिर्फ 8-9 मोस्ट इंपोर्टेंट और बाकी 3 को ऐसे हैं 2-3 वो आपको एक्स्ट्रा तैयार करने पड़ेंगे। सिर्फ आपने ये से तैयार करने हैं और आपके 30-35 ये 40 ऐसे ये मुकम्मल हो जाएंगे। यानी वो मल्टी टॉपिक ऐसे हैं। मैं आपको दिखाऊं मैं किन ऐसे की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पर ये ऐसे आगे। अब मैं आपको ना इन ऐसे खास को दिखाता हूँ। मैंने बच्चों को पहले भी दिखाए हैं और बच्चे इनसे तैयारी करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ ये ऐसे कौन से हैं, क्योंकि कितने बच्चे होते हैं वीडियो को नहीं देख रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम देखा जाए माई हीरो हिस्ट्री, ये ऐसे लास्ट ईयर भी आया था, इससे पे एक ऐसे लाजमी आ रहा होगा। अब माई हीरो हिस्ट्री ये ऐसे का नाम है। अब वो अगर आप तैयार करते हैं तो आपके ये वाले 4 ऐसे मुकम्मल हो जाते हैं। वो इन 4 में से किसी भी आईडी से बात पूछ ले वो इसी की बात पूछ रहा है। आपने क्या लिखना है? अल्लामा इकबाल को लिखना है, क्योंकि उनके ना हमें कोट याद होते हैं, कहाँ लिखना आसान होता है। ये सारी बात आ गई। अब आप एक खास बात देखेंगे कि यहाँ पर ना ऐसे को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया। जो इसकी प्रेजेंटेशन रूल है ना मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे बताता नहीं है। चीज को फॉलो करना मेन चीज होती है, अमल करना। अमल करने में मुझे कामयाब होता है। अब जो बात आपको बताई है उनको यहाँ फॉलो करके ऐसे नोट्स बना के दिखाया। बच्चा कैसे लिखेगा कि बताने से उसे प्रैक्टिकल दिखाया जाए, बना के दिखाया जाए कि ये चीजें ऐसे बनी हुई है आप में तैयार करना है। और बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रही होती है, नहीं याद आते ऐसे में मुश्किल वर्ड के मीनिंग, तभी हमने उसके उर्दू मीनिंग कर दिए, उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया। ठीक है,
ये आपके मुकम्मल ऐसे हैं, मैंने आपको एक दिखाया और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर लेंथ वाले ऐसे सारे वाले, और मैं आपको दिखाऊँ दूसरे रास्ते, जैसे माई एम इन लाइक ऐसे का नाम है, आप वो मुकम्मल कर लो तो आपके ये 5-6 ऐसे ये मुकम्मल हो जाएंगे। ऐसे 11 ऐसे हैं, पहले जो 8-9 हैं, ये 7-8 हैं, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद 3 ऐसे आ जाते हैं, वो है तो इंपॉर्टेंट है, आपने उन्हें भी करना है। जब ऐसे मुकम्मल कर लेंगे, आपका एक ऐसे वहाँ से लास्ट मुकम्मल हो जाएगा। आपको ये फाइल ना मैं व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके तैयारी कर लेना इससे। लेकिन आपको नज़र आ रहा है मेहनत लगती है यहाँ पर, फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत करनी है, तैयारी करनी है इससे। अब उसके बाद आती है बात, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मैं जानता हूँ, उनको ये वीडियो आ रही होगी बाद में, शो होता है हमें टीम बताती है यूट्यूब की कि वीडियो बाद में देखी बच्चों ने। अब उनके बारे में होती है तैयार कैसे करें भाई, एक दिन में आप ऐसे तैयार करेंगे, बाकी काम करेंगे। तो उनके लिए पता है क्या सोल्यूशन है, यहाँ पर उनके लिए ना 99 प्लस टॉपिक वाला ऐसे तैयार किया है। मतलब अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे तैयार कर लेना, उनके 99 ऐसे तैयार हो जाएंगे। वो ये ऐसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे कितने ऐसे 9-10 टॉपिक आपके हैं, इनमें से किस टॉपिक पर ऐसे क्यों ना चाहिए, चले कोई भी ऐसे क्यों ना चाहिए, जैसा मैं ऐसे क्यों ना चाहिए, आप उसको इससे फिट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक बात की थी, आपके पास उतना ऐसे लिखने का फ्री है, उसने कभी ऐसे गलती नहीं करना, उसने बस देखना है बच्चे ने मेन टॉपिक को टच किया। अब मेन टॉपिक को टच करने के लिए जगह खाली छोड़ी हुई है, यहाँ पे देखो ना जगह छोड़ी है, जो भी ऐसे पूछेगा आपने उसको अपने वर्ड से कर देना है। अब ये ऐसे भी प्रॉपर तरीके से डन किया, जैसे मैंने तय था, पैराग्राफ बनाकर उर्दू में नहीं, और जगह थोड़ी है जहाँ पर आप न कर सकते हैं, ये आपके पास ऐसा नॉलेज के था। ये कैसे है, ये उन बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम करेंगे, अगर वो तैयार कर लेते हैं ना, हाँ ये कह सकते हैं शायद फुल नंबर आए या ना आए, लेकिन निस्बत घंटी है, एक उनके अच्छे नंबर आ रहे होंगे अगर ऐसे तैयार कर लेते हैं सिर्फ ऐसा तैयार करने से। अब यहाँ पर उनको हवाले भी तैयार करने होंगे, और कुछ हवाले ऊपर भी दिए हैं, जो ऐसे को मैंने दिए फाइल, वहाँ भी ऐसे मौजूद हैं, वो हवाले मौजूद हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें चाहिए एक्स्ट्रा हवाले, हम उन्हें ऐड कर सके। तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर हवाले की जो ऐसे में कुछ ना उनकी एक अलग फाइल तैयार है, ये भी आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप में मिल जाएगी। अब मैं आपको एक खास बात बताऊँ, इन तमाम जो नोट्स हैं, क्योंकि ना मेन बात पता क्या होती है, एज अ मुस्लिम हम अगर कोई दूसरा बंदा भी क्यों ना हो, हम कोई भी चीज़ को तैयार करते हैं ना, एक बार तैयार कर लेंगे ना, थोड़ी देर बाद ये अगले दिन वो 60-80% दिमाग से निकल जाती है, ये एक रूल है। लेकिन एज अ मुस्लिम एक इस्लामिक बात अगर हम तैयार करते हैं ना, आप जानते हैं कब तक याद आती है, हाँ बचपन किस टाइम पर याद है, तभी तो ना मेन बात यह होती है कि हमारे जो एकेडमिक काम है वहाँ पर भी इस्लामिक पर्सपेक्टिव को यूज़ किया जाए। हम उन्हें एक बार पढ़े बोले ही ना वहाँ पर जाकर, क्या खास बात, तो ऐसे बात हर कर तो देगा लेकिन करेगा नहीं। यहाँ पर कर दिया, जब ऊपर ऐसे दिखाया ना, ये सारे के सारे ऐसे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से लिखे हैं। आप एक बार तैयार कर लेंगे ना, नहीं भूलेंगे, क्योंकि सारी इस्लामिक बातें यहाँ पर हो रही हैं। और बिल्कुल नीचे ऐसे हवाले, कौन से हवाले मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो 10 इस्लामिक क्वेश्चन अबाउट कॉलेज लाइफ के लिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं कॉलेज कैसे होता है, उसके सारे हवाले आगे। और इस तरह वो भी ऐड किए गए हैं, सारे टॉपिक जो कुछ यहाँ हवाले हैं मुकम्मल, ये सारे हवाले वो भी हैं, और दूसरे हवाले जो सोशल वाले होते हैं वो भी यहाँ पर। जैसे देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ, वो होते हैं हमारे पास इस्लामिक वाले, और ये आप जस्ट आगे ये फ्रेंड्स डिपार्ट एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, थॉमस थैनिस कुछ होते हैं, ये भी याद करते हैं, वो वाले भी हवाले में ऐड कर दिए हैं। ये हवालों की ना मुकम्मल फाइल है, मुकम्मल कोटेशन की फाइल है, ये भी आपको ना व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगी, वहाँ सब कर लेना। यह को मैंने क्या रखा है कि ऐसे अपने करने कहाँ से, सारा आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया ऐसे तैयार करने का, चाहे वो हवाले हो, चाहे वो सारे ऐसे तैयार करने वाले हो, चाहे कोई सिंगल ऐसे क्यों ना, ये ऐसा कंप्लीट सेशन था ऐसे को तैयार करने का। ठीक है, अब ये तो पता लग गया कि एक ऐसे को किस तरह तैयार करने हैं, हम ऐसे तैयार हो जाएंगे वहां से। पर ये तो बताओ ना, बच्चों का सबसे मेन बड़ा सवाल वो क्या होता है, एक ऐसे को कितनी लेंथ करना चाहिए ताकि ऐसे में फुल नंबर आ रहे हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो हमारे पास मैट्रिक में हम लिखते थे ना ऐसे, उसकी लेंथ थी 4 से 5 साइड्स की। एक शीट पे ना 2 पेज होते हैं और 4 साइड होती हैं, जो हमें शीट मिलती है ना मार्केट से, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मतलब क्या बना, हमने जो ऐसे लिखना है ना 12वीं क्लास में, ये एक बड़ी क्लास है, इसके बाद यूनिवर्सिटी आनी होती है, यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ जो आपने ऐसे लिखना होगा ना, वो आपका 7 से 9 साइड्स का बनना चाहिए, इतना कम से कम ऐसे होना चाहिए। ये मैंने आपको बताइए आइडियल लेंथ, आपने इसके पास रहना है, ये थी हमारे ऐसे की लेंथ। लेकिन अब बात ये भी तो आती है ना कि ऐसे की इस लेंथ पे पहुंचे कैसे, वही तो रूल मैं आपको बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर ना ऐसे ऐसे को प्रेजेंट करने का रूल यूज करने हैं, जिससे हम ना कम टाइम में, उतने टाइम में ऐसे को पूरा प्रेजेंट कर सकेंगे। वो रूल क्या है, चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ऐसे को प्रेजेंट करने के रूल की बात कर रहे हैं। अब नंबर 1 रूल आता है ऐसे में पैराग्राफ बनाना। वो तो आप जानते हैं, जब तक हम ऐसे में पैराग्राफ नहीं बनाएंगे ऐसे में नंबर नहीं मिलते, पैराग्राफ लाजमी आता है। अब जो आता है पैराग्राफ, उसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक सिंपल तरीका है पैराग्राफ को प्रेजेंट करने का।
वो ये होता है हमने उसके ना पहली लाइन के ना स्टार्ट में 2-3 वर्ड जो है खाली छोड़ देनी है और आखिरी लाइन के स्टार्ट में हमने 2-3 वर्ड जो है खाली छोड़ देनी है। इस तरीके से एक पैराग्राफ प्रेजेंट होता है। लेकिन आपको एक पैराग्राफ में हमने कितनी लाइन यूज़ करनी होती हैं और एक लाइन में कितने वर्ड लिखने होते हैं, इतनी डीप तक आपको बात बता रहा हूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ऐसे को कम टाइम में पूरे अंत का लिखने के लिए। वो क्या बात आती है, तो माय डियर स्टूडेंट जब हमने एक ऐसे को लिखना होता है ना, तो उसमें जो आइडियल लाइन होती है ना ऐसे के पैराग्राफ में, वो होती है 7 से 9 लाइन्स। इतनी लाइन का हमने पैराग्राफ बनाना होता है। ये मैंने आपको ना एक लिमिट दी है, उसके पास-पास पहुँचना है, उससे थोड़ा कम हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है, पर उसके पास-पास पहुँचना है। और उसमें एक लाइन में कितने वर्ड होने चाहिए, हमें एक लाइन में ना 5-6 वर्ड लिखने चाहिए। उन वर्ड को ना बड़ा-बड़ा करके जगह थोड़ी करके लिखोगे, तब भी हम एक ऐसे को कम टाइम पे पूरा लिख पाएँगे। अगर आप ये कर रहे होंगे, जो बाकी बच्चे कर रहे होंगे, एक पैराग्राफ लिखना शुरू किया, ऐसे लिखना शुरू किया, बस लिख ही जा रहे हैं, लिखे ना कोई पैराग्राफ बना रहे हैं, ना कोई हवाले ऐड कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, फिर तो ये तो एग्जामिनर देख खुश हो जाएगा, पेपर चेक करना आपका कि बस उसको आधे नंबर तो और साइड पे करो। लेकिन आपने बनाने पैराग्राफ और हवाले ऐड करने हैं और प्रॉपर तरीके से ब्रांड करना है कि वो देख कर के हाँ ये तो चालाक बच्चा आ गया, इसने अब्दुल्ला की वीडियो देखी होगी, अब तो इसको पूरे नंबर देने ही पड़ेंगे, है ना? समझे ना? अब आपने करना क्या जो आपको बता रहा हूँ। अब आपने इस तरीके ऐसे को लिखना है कि उसमें लाइन्स चैन है और उसमें जो वर्ड है एक वर्ड लाइन में आए, हमारे पास 5-6 वर्ड हैं। ये तरीका था हमारे पास लिखने का ऐसे को। और उसके बाद और फिर आपने लाज़मी तौर पर एक पैराग्राफ में जो मेन वर्ड मिल गया ना, जो आपको याद है मेन वर्ड नज़र आ रहा है, उसको लाज़मी हाइलाइट करना है, मतलब मार्कर से लिखना है, ताकि जो चेक करे ना आपका पेपर, उससे बस उस वर्ड को देख के, मेन वर्ड को देख के पता लगे हाँ ये बच्चा ना टॉपिक पर ही ऐसे लिख रहा है, सही है ऐसे इसका, वो अंदर पैराग्राफ में जाए ना, ग्रामर की गलतियाँ निकाले ही कोई ना। और फिर सर ना ऐसे होते हैं, उनमें नंबर मिल रहे होते हैं। जिस तरीके से ऐसे को पैराग्राफ को लिखने का। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास हवाले, कोटेशंस। इससे होता है बच्चों के ना बहुत सी प्रॉब्लम्स है, जिसमें पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने हवाले ऐड करने कौन-कौन से होते हैं। ये 4 टाइप होती हैं, मतलब किसी कुरानी आयत का जमा हो जाएगा, किसी हदीस का जमा हो जाएगा और कोई शेर हो जाएगा या किसी कोई फेमस कोई कॉल वगैरह होता है ना, ये 4 टाइप होते हैं। अगर मैंने वहाँ दे तो दी है फाइल, वहाँ से तैयार कर लेना। पर बात ये भी तो आती है ना, तैयार करने कैसे हैं? बच्चों को पता है क्या पढ़ रहे थे प्रॉब्लम, हमने हवालियत कर लिए, याद हो गए, पढ़ लिए याद हो जाते हैं। लेकिन हम लिखते हैं ना एक ऐसे को, पहले हमने लिख लिया हवाला, पैराग्राफ लिख लिया, जब हम लिखेंगे दोबारा हवाला, सोच रहे होंगे अब यहाँ पर कौन सा हवाला आएगा, ये मसला पड़ता है ना। पता तरीका क्या होता है इसका एक होता है साइंटिफिक रूल याद करने का, उसका नाम है निमोनिक बनाना। वही निमोनिक जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं उसके एलिमेंट्स को याद करने के लिए पीरियोडिक टेबल के। वो क्या था मैं बताऊं, एक कहता हूँ उसका नाम है नंबैग अलसी पस्कला। अब मैं आपको शुरू के ना कितने एलिमेंट्स के नाम ले लिए, मैंने सिर्फ एक लाइन बोली है आपको। इस तरीके से हमने ना हवाले के जो कोई भी हवाला क्यों ना हो उसके शुरू का वर्ड पकड़ना है और जितने भी हमने एक पैराग्राफ में एक ऐसे में हवाले ऐड करने होंगे हमने उनकी ना याद करके निमोनिक लेना है। उससे क्या होगा कि इतने तो हवाले होंगे, सिर्फ हम उन्हें एक लाइन से याद रख लेंगे। ये तरीका होता है कोटेशन को याद रखने का। और ये तो पता लग गया, अब ये भी तो बताओ ना कि एक ऐसे में हमने कितने हवाले ऐड करने होते हैं। तो यहाँ का रूल है वो सिंपल से है, हर पैराग्राफ के स्टार्ट में हमने एक हवाला ऐड करना होता है। तो उसका मतलब क्या बना, आपके ना 7 से 9 लाइन हमारे बन गए, पेज बन गए, साइड्स बन गई और हमारे पास हर पेज पे हो जाएंगे। हमारे पास कम से कम कोशिश करें कि 2 पैराग्राफ यूज करें हर पेज पे, जिससे आपको लाइन पे ना मैंने हवाले लिखने की, तो उससे हमारा बन जाएंगे ये तकरीबन 12-15 हवाले बन जाएंगे। यानी आपने हर पेज पे कम से कम 1 या 2 लास्ट में हवाले अपने ऐड करने हैं। ये तरीका होता है पेपर को प्रेजेंट करने का। हवाले ऐड करने के बड़े फायदे हैं, पता क्या फायदा होगा, जब आपने हवाला लिखना है ना, आपने उसको 4 लाइन्स पे लिखना है, बड़ा करके लिखना है, 4 लाइन्स पे लिखना है, लास्ट में हवाले को 4 लाइन्स पे लिखना है और आपने उससे ऊपर ना छोड़नी है और उससे नीचे की लाइन छोड़नी है। इससे क्या होगा, आपका एक हवाला बन जाएगा हमारे पास तकरीबन आप लगा ले 3 तो 5-6 लाइन्स एक हवाला ही ले जाएगा। अगर एक पेज आप 2 ऐड करें, 1 करें, 5 लाइन वही ले गए ना। इससे क्या होगा, इसने कितनी जगह इस्तेमाल कर ली, कितने कम टाइम में, तभी तो हम एक ऐसे को कम टाइम में प्रॉपर लिख पाएंगे। प्रेजेंट का प्रेजेंट हो गया और प्रॉपर लेंथ होगी, किससे, हवाले से। कितना फायदा है। और हवालों को याद कैसे करना है, निमोनिक से करना। इस सारी बातें थी हवालों की, और करने कहाँ से, मेरी फाइल तैयार करने। आपके सारे प्रॉब्लम खत्म होगी हवालों की, चलो ठीक है। अब जो हवाले के बेनिफिट हैं वो तो मैं आपको बता दिए। अब उसके बाद आती है वार्निंग। ये सबसे मेन चीज है इस वीडियो की, मतलब वार्निंग है किस चीज की। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पता क्या हो रहा होगा, जिस टीचर ने आपका बनाना पेपर, उससे कोशिश ये होगी कि जो हेडिंग है ना ऐसे की, वो चेंज कर दूं। ऐसे वही होगा जो आपको याद होगा, बस उसकी हेडिंग चेंज कर देगा कि बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाए
और कहते हैं ऐसे को बाहर से होगा, ऐसे को छोड़ दें, ये सब वो करते हैं। लेकिन आप पता तो क्या है, लेकिन आप ना तो क्या कर रहे हैं, आपने पर ध्यान से देखना है ये ऐसे में वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो ऐसे मैंने तैयार किए वहां से ऐसे किससे मिल रहा है, तो मतलब ये है वही वाला ऐसे वही होगा, उसकी हेडिंग चेंज करेगा। मैं आपको ना ऐसे सिंपल सी स्टोरी समझाता हूँ। जैसे मेरे टाइम पे क्या हुआ था, उन्होंने कैसे दे दिया प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे एट द कॉलेज, या फिर कह लो अवार्ड सर्मनी एट द कॉलेज। अब ना इसका मतलब क्या बनता है, अगर गौर किया जाए अवार्ड सब नहीं होगी, जो हमारे पास होता है कॉलेज का लास्ट डे, एक तो नाम भी से मिल रहा है, वहीं पर हम अवार्ड ही मिल रहा होता है ना, जिसमें जो हमारा प्रिंसिपल हो गया वो करेगा स्पीच, और स्पीच में वो कहेगा बच्चों को शुक्र अदा करेगा, उनकी तारीफ करेगा, तेरे बच्चों ने अच्छे नंबर लिए, कहाँ अच्छे नंबर लिए, स्टैंड अप में लिए या फिर प्री बोर्ड में लिए, और फिर उनको अवार्ड मिल रहे होंगे। और बाकी सारी वही बात होगी जो पहले पार्टी हो रही थी और जो शुरू का सीन था कि कैसे मैंने तैयारी किस चीज़ की, सारा ऐसा क्या था वही था, सिर्फ एक पैराग्राफ में मैंने एक नई बात ऐड कर दी और वो ऐसे बन गया। लेकिन बच्चों ने किया, सब के सब बच्चों ने किया, उन्होंने कह दिया हमारे ऊपर ऐसे कोई बाहर से आगे ऐसे है ही कुछ, और छोड़ दिया ऐसे। कितनी बेवकूफ़ वाली बात है ना, लेकिन मैंने वैसे लिखा, इस रूल को फॉलो करते लिखा और नंबर तक लिए। ये मेरी आपको बात बतानी थी कि वो आप जो बात छेड़ रहे हैं ना बार बार, हमने कंसेप्चुअल करना है, कंसेप्चुअल करना है, आंसर आपको आता होगा, बस आपने थोड़ा दिमाग लगाना है वहां पर कि यहाँ पर जो बात पूछ रहे हैं वो बात पूछ के रहे। जब मेरे पास याद है, मैंने कभी पढ़ी लिखी सुनी ये कुछ भी क्यों ना किया हो, मुझे सुन कुछ भी नॉलेज क्यों ना हो, मैंने कुछ याद किया, सुन हाँ मैं ये बताती थी, फिर आपने उसको लिखने के जो रूल है ना उसके मुताबिक उस क्वेश्चन को लिख देना, आपको नंबर लाजमी में लिखेंगे। ये होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो ऐसा कम ऐसे भी कर रहे होते हैं, आखिरी बार भी करेंगे, किसी बोर्ड में कर सकते हैं। आपने ध्यान से अपने ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं जो मैं आपको रूल बता दिए हैं। तो फिर अब ना सारी बातें खत्म होगी ऐसे की, चाहे वो उसके याद करने का हो, लिखने का हो, प्रेजेंट करने का हो, पैराग्राफ का हो, हवाले का हो, याद करना कहाँ से, वो सारी प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म होगी इस वीडियो में, और बाकी प्रॉब्लम भी खत्म हो गई थी। और फिर ना अब आपके लिए सारे क्वेश्चन तो तैयार हो गए हैं। अब मेन चीज आती है जिसके क्वेश्चन हो गए 12वीं इंग्लिश में, और पॉइंट्स हो गए और लेसन हो गए, उन्हें क्वेश्चन हो गए, उनके ना एक लेक्चर आ रहा होगा आपके एग्जाम से पहले तैयारी करवाने के लिए मुकम्मल, कि कैसे उनको याद तक किया था, वो लेक्चर आ रहा होगा। और फिर जब आपकी इंग्लिश की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, फिर आपको एक टेस्ट लिया जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, व्हाट्स चैनल मिल जाएगा, फिर उसे लाजमी ज्वाइन करें ना व्हाट्सएप चैनल को। तो फिर तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। नाम मेरा अब्दुल्ला मुगल है और मैं अपने गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।